नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी की क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग अध्याय 3 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से मानव अपना इतिहास को बदल रहा है, वो रहन सहन, खान पान और उसके बाद अपनी जो है दैनिक गतिविधियों में किस प्रकार बदलाव कर रहा है। अब उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ जाने के बाद अब आ जाते हैं आज की क्लास में, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्र। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें इस पुस्तकालय के माध्यम से एक यहाँ से वेदों की बात की गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं कि सबसे पहले पैराग्राफ में इसमें बताया गया है कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, शायद तुमने वेद के बारे में सुना होगा। वेद आप जानते हैं, वेद कौन है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3500 साल पहले वेदों की जब रचना हुई है, तो इसकी कहीं ना कहीं जो भूमिका बनी होगी वो 35 साल के पहले ही बनना शुरू हुई होगी, तो इसकी रचना हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त भी कहा गया है। अब सूक्त क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया हो। सूक्त का मतलब क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण थे। जो इसमें 3 देवता थे, जो इस समय इन वेदों में जो 3 देवताओं की मुख्य बात की गई है, वो 3 मुख्य थे, जिसमें से अग्नि, इंद्र और सोम थे। 3 देवता मुख्य थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो होते हैं वो अग्नि आग के देवता, और इंद्र किसके? युद्ध के देवता। और सोम जो होता है एक पौधा होता है, ये एक पौधा है जो सोम रस इससे प्राप्त होता है, जो सोम रस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे एक खास पेय बनाया जाता है। तो इस प्रकार से 4 वेद, और जो है इन वेदों में किसकी महत्व दी गई है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर कंठस्थ करवाते थे। अच्छा, कंठस्थ करवाने का मतलब हुआ रटवाना, जिसे कर सकते हो। कंठस्थ मतलब कंठ में बैठा लेना एक तरह से। स्वस्वर मतलब जिस प्रकार से लिखा गया है सेम उसी तरह से। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। जो सूक्त थे उनको जो सीखने सिखाने का काम अक्सर कौन करते थे? पुरुष ही करते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि सूक्तों की रचना पुरुषों ने की है या महिलाओं ने की है या दोनों ने की है। तो इस प्रकार से देखा जाएगा, दोनों की जो है हो जाएगा। ऋग्वेद की भाषा प्राक सांस्कृतिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। मतलब क्या हुआ? प्राक संस्कृत तो है ही, लेकिन कैसे संस्कृत है? ये जो हम लोग अब स्कूलों में जो पढ़ते हो उससे यह थोड़ी भिन्न होती है। जो स्कूलों में आजकल संस्कृत पढ़ाई जाती है उससे थोड़ा भिन्न होती है। आगे देखते हैं, इसमें एक दिया है संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में कुछ दिया है। जरा इसको देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। संस्कृत भाषा भारोपीय का मतलब हुआ भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो संस्कृत जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, भारत और यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषा, ये भारतीय भाषाएं थी इतनी सारी। और वहीं पे देखा जाए यूरोप की जो भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी,
इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। जो इतनी भाषा हैं जो यूरोप की भाषा और भारत की भाषा हैं, इसी भारोपी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। तो इन्हें भारोपीय क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी ये एक ही भाषा परिवार की थी, मिलते जुलते शब्द थे। जैसे उदाहरण के लिए मातृ, मातृ संस्कृत शब्द है और वहीं पर माँ हिंदी हो जाएगा और अंग्रेजी में ही मदर हो जाएगा। इसी प्रकार सा पितृ भी मिलेगा, पितृ, पैतर, फादर। आगे बढ़ेंगे। इसमें दिया है, क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तिब्बत वर्मा परिवार की किधर बोली जाती हैं? पूर्वोत्तर प्रदेशों में। वहीं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। तो जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम 21 भाषा परिवार की हैं। यह जो है द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की जो भाषा है वो कौन है? झारखंड और मध्य भारत की। आगे हैं, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। मतलब ऋग्वेद का एक तरह से उच्चारण किया जाता था और उसे किया जाता श्रवण, मतलब सुनना जाता था। रचना के कई सदियों के बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। कहने की तात्पर्य है कि जब ये ऋग्वेद की रचना हुई है उस समय इसे सिर्फ जो पढ़ाने वाले थे वो उन्हें याद करके दूसरे को सुना देते थे, याद करवाते थे। उस समय कोई बुकों का उस तरह से संग्रह नहीं था कि उन्हें बुक के रूप में लिख करके या नोट्स के रूप में रख लिया जाए। आगे देखेंगे, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे इसके बारे में। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा है, देख लेते। इतिहासकार पुरातत्व वेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे। ये इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, ये सब हम जान चुके हैं क्या होते हैं पिछले अध्याय में। लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। भौतिक अवशेष जो हुए, जो पुरानी चीज़ें मिलती थी उसी के आधार पर वो उसके साथ साथ वो लिखित स्रोत जो है उनका भी उपयोग करते थे। आइए देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। मतलब ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप के रूप में है, जिसमें बताया गया है कि वार्तालाप में विश्वामित्र जो है, जो एक ऋषि थे, यह क्या कर रहे हैं, ये देवियों के रूप में पूजित जो दो नदियां हैं, जो नदी हैं इनको देवी के रूप में माना जाए है। व्यास और सतलज के बीच यह एक संवाद है, ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से है, जो नदियों के बीच में और विश्वामित्र ऋषि के बीच का संवाद है। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना ये पन्ना है भुर्ज वृक्ष। भुर्ज पहले ही देख चुके हैं कि भुर्ज क्या होता है। एक वृक्ष की छाल होती है जिस पर लिखने का काम होता है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। और कब पाई गई थी? 150 वर्ष पहले। ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में है। तो जो भुर्ज नाम की वृक्ष की यह पांडुलिपि है ऋग्वेद की, वह इस समय कहाँ है? पुणे के महाराष्ट्र जो है पुणे में एक जो है पुस्तकालय में रखी गई है। अब यहाँ से देखते हैं कि जो विश्वामित्र और नदियों का संवाद है उसको बताया गया है। विश्वामित्र इसमें कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ऐसा वो नदियों की कहती है।
इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ऐसा विश्वामित्र नदियों के बारे में कह रहे हैं। उसके बाद नदियां भी यहाँ से क्या कहती हैं? नदियां कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? मतलब इस तरह से देखिए कितना प्यारा संवाद है नदी और ऋषि के बीच में। एक बहुत ही बड़ी बात और मार्मिक है घटना। फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और झाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से ऊपर जा सके। फिर नदियाँ कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सुरक्षित ऊपर जा सको। ये इस तरह से संवाद बताया गया है। इतिहासकार बताते हैं कि यह प्रार्थना उस समय में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यहाँ भी सुझाते हैं, यह भी बताते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़े और गायों की बहुत ही महत्व दिया जाता था। वैसे भी उस समय गायों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। किसी की तुलना उस तरह से चीज़ से ही की जाती है, तो जो है गायों की तुलना, गाय बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय, तो उसके बारे में ये बताया गया है। आगे क्या है? एक पॉइंट है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार है? सिर्फ एक बार है। और उसकी सहायक नदी खासकर सिंधु और सरस्वती, उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। आगे देखेंगे, घोड़े, मवेशी और रथ। अब इसके बारे में ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खास तौर पर पुत्र होते हैं, बच्चे तो जो छोटे होते हैं, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। ये आपने अभी आगे भी पढ़ेंगे। ऋग्वेद की एक बहुत बड़ी खासियत है, पुत्र प्राप्ति, घोड़ों की प्राप्ति और गायों के लिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस समय धन संपत्ति जिस तरह से आज मानी जाती है धन संपत्ति को, उस प्रकार से उस समय घोड़े की प्राप्ति और पुत्र के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए, मवेशी मतलब क्या हुआ, जो पशु हुए, बैल हुए, उन्हें जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। मतलब आज भी वही कहानी है ना, आपने सुना होगा, जर जोरू जमीन के लिए अक्सर लड़ाई हुआ करती है। तो वही चीज़ है, जर जोरू जमीन, तो जमीन की बात यहाँ आ चुकी है। जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों का उपजाया जा सकता था। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी की जाती है। मतलब यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई हैं अक्सर किस लिए? पानी के लिए, अच्छी उपजाऊ जमीन के लिए, पानी के लिए, और लोगों को बंदी भी बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कि मुगल काल में देखेंगे, दास प्रथा की सबसे चरम सीमा को देखेंगे। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। क्यों बांटा जाता था? जाहिर सी बात है, सबको हिस्सा मिलेगा तभी तो युद्ध में सभी एक साथ रहेंगे। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। आहुति मतलब वही बलि, आप समझ सकते हो, बलि दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती। मतलब यज्ञ के समय आज भी देखिए हवन तो होता ही है, लेकिन ये मेन चीज़ क्या होता है, जो है आहुति दी जाना, मतलब बलि दी जाना, ये भी बहुत ज़्यादा था। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो युद्ध होते थे उनके पास कोई विशेष अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग जब भी कभी सभा उभा हुई, कोई गोष्ठी हुई, तो उसमें जो राजा थे वो मिलते जुलते थे
और युद्ध और शांति के विषय में सलाह मशवरा बातचीत करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों का अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। मतलब अगर उसे नेतृत्व करता मगर माना जाए वो नेतृत्व करता रहेगा तो बहादुर होना चाहिए और कुशल होना चाहिए। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। मतलब किस प्रकार से कौन लोग हैं। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द बनाए गए थे, जैसे ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया हो। पुरोहित जो कभी कभी ब्राह्मण कहा जाते थे, जो ब्राह्मण का भी कभी कभार कहा जाता था, जो काम करते थे, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। देखिए पुरोहित को क्या होता है, जो एक तरह से अच्छे कामों में मान लीजिए यज्ञ वगैरह कराना, ब्राह्मण वाला काम उस समय से तो उसे दिया जाता था। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब राजा की मृत्यु के बाद वह अपने आप शासक नहीं बनता था। अभी यहाँ पे देखिए ये कि बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक जिनका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा एक क्या होता था, जन मतलब क्या हुआ, जैसे जन का समूह, जिनका प्रयोग। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द से निकला है। इस विषय पर हम अगले अध्याय में देखेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद में दो शब्द मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, विष और जन। इसलिए हमें पूर्व जन या विष या पूर्व जन या पूर्व विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई शब्द मिलते हैं। मतलब ये जन शब्द के लिए देखिए कितने सारे शब्द मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना, आपको ये देखेंगे आपको इसमें से कोई न कोई नाम जाना पहचाना लगेगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अब समझिए अब कैसे शुरुआत हो रही है कि जिनको जो है इन प्रार्थनाओं की जो खुद की रचना कर रहे हैं वो अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। मतलब जो उनके विरोधी हो गए वो उनके दास या दस्यु कहेंगे। दस्यु ये लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया और दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब उनसे करना पड़ता था। देखिए किस प्रकार से विभाजन हो रहा है यहाँ पर कि पहले उस चीज़ का प्रयोग दास शब्द का नॉर्मल किस तरह से एक कैटेगरी के रूप में किया गया, उसके बाद किस प्रकार से धीरे धीरे प्रचलित हुआ और दास के रूप में वो जाने लगे। यहाँ से भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। ये ऋग्वेद या वेदों की रचना जो कहाँ हो रही है, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में जो बात हो रही है, मतलब ऊपर का अपने भारत का जैसे ले लो, कश्मीर से लेकर के इधर गुजरात वाले क्षेत्र के इधर साइड का, तो उस समय अन्य जगह पर क्या हो रहा है उसको देखते हैं। खामोश प्रहरी कहानी पाषाणों की। अब आ जाती है पाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखेंगे। अगले पृष्ठ में कोई चित्र है उसको देखेंगे, तो अभी आगे देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। आगे कुछ चित्र है उसके बारे में यहाँ बताया गया है, देख लेते हैं पहले।
अच्छा, ये है कुछ चित्र है, इसको देख लीजिए। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि ये शिलाखंड महापाषाण, महापाषाण, माने क्या होता है, महा का मतलब क्या हुआ, बड़ा भी हो सकता है, पाषाण भी है और पत्थर भी है, नाम से जाने जाते थे। महापाषाण माने बड़ा पाषाण या बड़ा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, बड़ी बारीकी से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। मतलब कब्र को किस प्रकार से दफनाना है। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, पूर्व उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो जो ये दफनाने की प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी, यह जो थी दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं। मतलब जो दफनाने की प्रक्रिया है, कुछ जमीन के अंदर है तो कुछ जमीन के ऊपर ही रहते हैं। आइए इसको देखते हैं, इसके बारे में देख लिए। कई पाषाण पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थरों मिलते हैं। जैसे इसमें देखिए ये गोलाकार पत्थर हैं, किस प्रकार से सजाया गया है। अब ये देखिए पत्थरों से सजा के फिर यहाँ किस तरह से बनाया गया है। हाँ, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिल जाता है, कई बार अकेला खड़ा पत्थर मिल जाता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करेंगे। गड्ढा खोदना क्या करेंगे, सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे। शिलाखंडों को ढेर लगाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मतलब उन्हें क्या करना, एक तरह से उन्हें सीधा सीधा करना, और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। उनके साथ सामान भी दफनाए जाते थे, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले लोहे के औजार और लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर, सोने के गहने। इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो दफनाए जा रहे हैं लोग मरे हुए, उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें, और भी चीज़ें दफनाई जाती थी, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ लिखा है ऊपर, इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों को में सजाए जाने का रास्ता था। इसको थोड़ा समझिए, इस बात को, तभी समझ में आएगा कि ये क्या कह रहा है। इसमें ज़्यादा मोटी मोटी बात यही है कि जो पत्थर को से दफनाए जा रहे हैं, उनके साथ कौन कौन से और अन्य उपकरण भी दफना रहे हैं। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाएं ओर देखिए, घोड़े के लिए सामान, ये कुछ घोड़े के लिए सामान दिखा रहा है। हाँ, और बाईं ओर कुल्हाड़ी के नीचे एक कटार। अब ये देखिए कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी का ये रहेगा, और इधर देखिए नीचे बाईं ओर, ये बाईं ओर ये कह रहा है कि ये क्या रहेगी, ये कटार रहेगी। तो ये इस तरह से दिखा रहा है कि क्या उस तरह से, मतलब उस समय भी लोहे की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। सामाजिक, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, कई चीज़ अभी लास्ट में डिस्कशन करेंगे। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही होती होंगी। जो कंकाल के साथ जो चीज़ें दफनाई गई हैं वो मरे हुए व्यक्ति की ही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जब लोगों को दफनाया जा रहा है तो किसी के साथ उनका जैसा रिश्ता रहा होगा, कुछ लोग ज़्यादा चीज़ें दफना रहे हैं तो कुछ लोग कम चीज़ें, वही दिखाया गया है। एक मानचित्र 2 में दिखाया गया है, ब्रह्मगिरि को खोजना है और ब्रह्मगिरि को खोजो, और यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं।
पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यहाँ दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार तो कुछ अनुयायी थे। मतलब जिस प्रकार से लोग हुआ करते थे उसी प्रकार से जो है उनके दफनाने के समय उनके साथ आभूषण या जो भी सामग्री थी उसको भी दफनाई जाती थी। इसको देखेंगे, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार के लिए थी। मतलब जो खास परिवार थे, बड़ी परिवार थे, धनी लोग थे, क्या उनकी कब्रें कुछ अलग से समानता थी या सबके लिए एक जैसी थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोग एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया होगा। मतलब जब अगर बड़ी कंकाल है तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसी के परिवार के लोग वहाँ दफनाए गए होंगे। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में ले जाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शव को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब शव को एक बार दफनाने के बाद एक वहां विशेष चिन्ह या एक कोई ऐसी चीज़ रखते थे जिससे उन्हें अगली बार वहां दफनाने के लिए वहां की गतिविधियों को पहचाना जा सके और आसानी से किया जा सके। अब ये इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है, इसको देख लेते हैं। इसके बाद एक और बचेगा। इमाम गांव के बारे में करें, इमाम गांव को खोजो। यहाँ भी भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ये ध्यान देना है कि वयस्क लोगों को सीधा लिटाया जाता था। उनका सिर किधर होता था, तो सिर जो है उत्तर की ओर होता था। ये भी इम्पोर्टेंट बात रहेगी। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पीना हो दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। जो उनके बर्तन होते हैं उनको उनके पास रख दिया जाता था। क्या पता उनकी क्या मान्यता रही हो सकता है उनकी मान्यता हो कि अभी वो जिंदा है और उन्हें खाने पीने के काम में आएगी जहाँ भी जाएंगे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे, उसके बारे में बता रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का शव था? अपने जवाब जरूर बताएं। तो ये इसके बारे में बताया। अब ये कि इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या बातें बताया है। क्या बताते हैं हमें कंकाल और उनके अध्ययन जो है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बड़े बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। जो कंकाल है छोटे तो उन्हें पहचाना जा सकता है, लेकिन वो बच्ची का है, एक लड़के का, लड़की का पहचानना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसका, पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि भाई सामान जो मिला है उसके आधार पे कि किसका हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि कंकाल के साथ अगर गहने मिले तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है। भाई गहना मिला है तो महिला कंकाल है, लेकिन ऐसा भी अपवाद है। ऐसी समझ के साथ समस्या हो गई, क्योंकि अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनने लगे थे, और जब पुरुष पहनने लगे तो कैसे जाना जाएगा। तो कंकाल का लिंग का पहचानने का सबसे बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। मतलब आधुनिक जो समय में ये तरीका है अपनाया जाता है कि किसका है। आज से लगभग 2000 साल पहले
चरक जो आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। ऐसा किसका मानना है? आयुर्वेद के जो प्रसिद्ध वैद्य हैं उनका चरक का मानना है कि 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत भी गिन लिए होंगे। सही बात है, दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को भी जोड़कर संख्या बताई होगी। भाई कुछ तो उन्होंने जोड़ा ही होगा, तभी तो इस तरह से बताया है। आगे क्या है? ये लास्ट पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज होता है या अंदाजा लगाया जाता है कि लोग उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां भी एकत्र की गई हैं। ये इमाम गांव के कुछ लोगों के वहां से इकट्ठा किया गया है। कुछ उपयोगी शब्द हैं, इसको पढ़ लेना है आप, इसको इम्पोर्टेंट ये नहीं। उपयोगी शब्द क्या क्या हो सकते हैं? जैसे वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा, ये है। तो आज की ये क्लास यहाँ से ख़त्म होती। अच्छा, ये तिथियों को देख लेते हैं एक बार। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव के में कृषकों का निवास 3600 से 72 साल पहले। चरक संहिता जो उन्होंने लिखा चरक, वो कब हुआ था? 2000 साल पहले। तो आज की क्लास यहाँ से ख़त्म होती है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि जो एनसीईआरटी की ये क्लासें मैं बता रहा हूँ, ये नई वाली एनसीईआरटी से है। इस पूरे क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक चैप्टर रहेगा जो नई वाली एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा रहेगा, बाकी वही चीज़ें हैं। तो नई वाली प्लस जो पुरानी वाली एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें हैं उसको भी मैं यहाँ पे इस अपने नए चैप्टर में जो अगर है जो घट गया है या कटा है उसे भी ऐड कर दूंगा लास्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।